हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और यदि आप भी 2022 में मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं और आपका भी सपना है कि 90% प्लस आपका नंबर आए, तो ये वीडियो आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। इसमें जितने सारे क्वेश्चन होंगे आपके सीधे फाइनल बोर्ड एग्जाम में 2022 के पूछे जाएंगे, सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। जितना मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये जो सेट मैं कराऊंगा ये खुद बिहार बोर्ड इस सेट को तैयार करता है हर साल। तो ये सेट जो मैं कराऊंगा खुद बिहार बोर्ड का ये मॉडल सेट है। प्रत्येक विषय का 5-5 मॉडल सेट है, तो सभी विषय का मैं सभी सेट को आप लोग का सलूशन दूंगा। इसी से आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जितने भी आपके प्रश्न आएंगे फाइनल बोर्ड एग्जाम में 100% जितने प्रश्न होंगे सभी क्वेश्चन इसी से आएंगे। मुझ पर आप विश्वास करो और जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद करो। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आप लोग को याद भी होंगे, लेकिन जो आपको याद नहीं होगा उसे आप लोग को याद करना है। और ये मैं आपको बता दूं कि जो ये मॉडल सेट है जो बिहार बोर्ड ये निकालता है हर साल, ये आपके 2021 वाला मॉडल सेट है ये। और मैं चूँकि बताया हूँ कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपके ये जो तैयार किया गया है मॉडल सेट आपको ये खुद ये बिहार बोर्ड तैयार किया है, तो इससे सारे क्वेश्चन ये आपके आएंगे फाइनल एग्जाम में। ये मेरा गारंटी है, मुझ पर विश्वास करो। और क्वेश्चन देखो, आपके सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, वो सेंटअप हो चाहे फाइनल हो। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए बना रहा हूँ। आपके फाइनल एग्जाम में मेरा 100% गारंटी है कि लिख के ले लो कि इसी से सारे क्वेश्चन रहेंगे। और जो इसमें 5 गो सेट है और जो लड़का इस 5 सेट को याद कर लिया क्वेश्चन को, तो लिख के ले लो कि उसका 90% कोई नहीं रोक सकता है, 90% उसका नंबर आएगा, मेरा गारंटी है ये। तो आप भी इस वीडियो को देखिए और सारे क्वेश्चन को आप लोग याद कीजिए। देखिए, सभी विषय का मॉडल सेट 5 को तैयार करता है बिहार बोर्ड और 5 को तैयार भी किया था। तो इस बार आपके जो फाइनल एग्जाम होंगे सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे ये, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग भी सुने होंगे, चाहे मैं आपको बताया हूं कि आपके पिछले साल क्वेश्चन बैंक का जो होता है क्वेश्चन आपके आते हैं, तो सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो आप लोग का सही विषय का मैं करा दूंगा। ये साइंस का मैं करा रहा हूँ, आप कमेंट कीजिएगा तो ऐसा ही आपका मैथ का है, संस्कृत का है, SST का है, सही विषय का मैं 5 सेट को मैं करा दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रीन पर उतना साफ नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप लोगों को मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप लोगों को सुनना है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन आसान भी रहते हैं और ऐसा ही क्वेश्चन आपके आसान इस बार पूछे जाएंगे। तो आसान क्वेश्चन देख करके भागना मत, वीडियो आप लोग अंत तक देखो, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, मुझ पर विश्वास करो आप लोग। ठीक है, जो वीडियो छोड़ कर जाएगा उसका सब गड़ा जाएगा, इसलिए आप वीडियो अंत तक देखिए। देखिए आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन या जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है ये खुद बिहार बोर्ड तैयार किया। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये इसका लोगो यहाँ पर देखिए, बिहार बोर्ड का लोगो यहाँ पर पेज पर यहाँ पर वाटर मार्क के रूप में दिखाई दे रहा होगा। तो इसलिए आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये। ठीक है, देखिए बच्चों, आप लोग मुझे विश्वास करते हो तो याद करो। ठीक है, और याद कर लोगे जितना मैं कहता हूँ, तो मेरा गारंटी है आप लिख के लो। मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, हर साल देखता हूँ मैं कहाँ से क्वेश्चन आता है, तो मेरे को अनुभव है ये। तो ये क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, और सेकेंड जो क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो अपवर्तन का है चाहे परावर्तन का है, दोनों का दो नियम होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला का भी होगा और सेकेंड का भी होगा। मैं आपको पहले ही बताया है कि आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको याद होंगे। ठीक है, तो आप लोग को जो याद नहीं है उसे आपको याद करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो देखिए इसमें से प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन जो है आपके सेंटअप में भी आया था। अब आप समझ लो, खुद आप लोग अंदाज लगा लो कि ये जो बिहार बोर्ड जो तैयार किया है मॉडल सेट, ये आपके 2021 वाला मॉडल सेट है और इसी से क्वेश्चन आपके सेंटअप का भी आया था और इसी से आपके क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड में भी आएंगे। ये मेरा वादा है, ये आप लोग विश्वास करो बाबू। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन, आप लोग समझ चुके होंगे। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन हो गया। आपके थर्ड क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि बोलिए कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है बाबू। ठीक है, तो इसका देखिए ऑप्शन दिया है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो चूंकि मैं इस पर टिक कर दिया हूँ, 5 क्वेश्चन में टिक किया हूँ, उसके बाद से टिक नहीं है, तो आपका ऑप्शन जो डी होगा उसका राइट होगा। यानी सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग उत्तल लेंस का व्यवहार करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाबू। नेक्स्ट सवाल जो है बोल रहा है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र को क्या कहते हैं। तो जो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसे बोलते हैं दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। उल्टा होता है, आप लोग क्या होना चाहिए, जो दूरदृष्टि दोष होता है उसमें निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है और दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है।
ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन इसका ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को इसे याद कर लेना है, लिख करके याद नहीं होगा तो, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल देखिए, 5वां सवाल है मानव नेत्र में क्या होता है। ऑप्शन ए है किस प्रकार का लेंस नहीं, किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है। ऑप्शन बी है अवतल लेंस होता है। ऑप्शन सी है उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन डी है उत्तल दर्पण होता है। तो पहली बात, आँख में कोई दर्पण नहीं होता है, लेंस होता है, और वो कौन लेंस होता है, आपका उत्तल लेंस होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 6ठा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है ये। तो जो मानव नेत्र होता है वो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है। ऑप्शन है कार्निया, आइरिस, रेटिना, पुतली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जो है मानव नेत्र जो प्रतिबिंब बनाता है रेटिना बनता है। रेटिना को हम लोग दृष्टिपटल भी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके 7 नंबर बोल रहा है कि लघु पठन के समय, देखिए जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये आपके 2021 वाला है ये, और इससे सारे क्वेश्चन आपके सेंटअप वाला भी इसी में से आया था, ठीक है। ये आपके मॉडल सेट 1 है। अभी आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपके सभी भी मॉडल सेट जितना 5 मॉडल सेट है मैं सबको करा दूंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा तब, और वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। देखिए बोल रहा है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। ऑप्शन ए बहुत अधिक होता है, बहुत कम होता है, बहुत अधिक इस होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बहुत अधिक होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लघु पतन जब होता है तो बहुत अधिक धारा हो जाता है, धारा का मान क्या होता है, अधिक हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे V बराबर क्या होता है, आपके धारा बराबर क्या होता है, तो आप पढ़े होंगे यहाँ पर वोल्ट बटा आई होता है यहाँ पर। तो प्रतिरोध निकालने के लिए पढ़े हैं फॉर्मूला ओम के नियम से क्या पढ़े हैं, V बराबर आई आर। V बराबर आई आर, अगर आपको R निकालना है तो V में I से भाग कीजिएगा तो आपका R निकल जाएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध। तो V के मान कितना है, 220 वोल्ट, और इसमें किससे भाग कीजिएगा, 2 से भाग कीजिएगा। तो 220 में 2 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा, 110 आएगा। तो इसका प्रतिरोध कितना होगा, 110, यानी ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट सवाल देखिए 9 नंबर। 9वां सवाल है, वो बोल रहा है कि R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। 9वां के आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिया है NR, N बटा R, N बटा R बटा N, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब समांतर क्रम में जब प्रतिरोध को जोड़ते हैं और सभी प्रतिरोध समान होता है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध N बटा R होता है, यानी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो सारे क्वेश्चन आपके जितने क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ इसी में से आपके क्वेश्चन आएंगे, मेरा गारंटी है बाबू, इसे आप लोग याद कर लो। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल आपका 10वां सवाल है कि विद्युत धारा के प्रबलता के एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर, वोल्ट, ओम, जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर आप लोग को मालूम भी होगा। 11वां सवाल है, धारा मापने के यंत्र को क्या बोलते हैं। तो धारा मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, ऑप्शन है आमीटर, वोल्टमीटर, कूलाम, एम्पियर। तो धारा मापने वाले को हम लोग बोलते हैं एमीटर बोलते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपके विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग वोल्टमीटर बोलते हैं। तो हम लोगों को क्या पूछा है, हम लोग को पूछा है धारा नापने वाला, तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है देखिए, काफ़ी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। बोल रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, इसका मात्रक क्या है, ओम है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि बताइए कि पवन विद्युत संयंत्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार होना चाहिए पवन चाल में, ठीक है। याद रखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है, ये 13 नंबर सवाल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल जो बोल रहा है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। देखो बाबू, अगर आप मुझ पर विश्वास कर रहे हो तो जितना ये क्वेश्चन है ना याद कर लो बाबू, दिल से बोल रहा हूँ, पूरा गर्दा कर दोगे आप लोग, विश्वास है तो, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, चूँकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ और बहुत 4-5 साल से अनुभव मेरे को है। तो आप जो याद कर लोगे सभी, तो सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन हर साल देखता हूँ और इसी से क्वेश्चन आते हैं आपके, ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो आपके देखिए, जो नाभिकीय ऊर्जा है वो बायोगैस का नहीं है, लकड़ी जो है वही बायोगैस वाला है, गोबर भी है, कोयला भी है, और नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल जो बोल रहा है आपको दिखाई थोड़ा कम दे रहा होगा, ये धुंधला दिखाई दे रहा होगा।
सवाल है कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष विशाल स्रोत कौन है? ऑप्शन है कोयला, बिजली, सूर्य। तो जाहिर सी बात है कि सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ से निकलता है? सूर्य से। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड CuO और H2O अपक्रिया किया है, क्या बना है? Cu बना है और H2O बना है। किस प्रकार की अपक्रिया है? देखिए कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है, पहले यहाँ पर क्या है? CuO है, यहाँ पे बन गया है कॉपर, यानी कॉपर से ऑक्सीजन निकल के कहाँ चला गया है? H2O में चला गया है। तो जब ऑक्सीजन निकलता है किसी पदार्थ से तो उसे अपचयन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपचयन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपर का हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से जो यौगिक बनते हैं क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी यौगिक, वैद्युत संयोजी यौगिक, कार्बनिक, इनमें कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरण करने से जो बनता है यौगिक वो कहलाता है वैद्युत संयोजी यौगिक, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो 11 होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए बाबू, नेक्स्ट सवाल जो है बोल रहा है क्वेश्चन कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र देखिए, बोल रहा है बेकिंग पाउडर के अणुसूत्र। देखिए मैं जितना क्वेश्चन कह रहा हूँ ये आपके सेंटअप में भी आया था। देखिए 2021 का ये गेस्ट पेपर है, सब इसमें 22 में पूछ रहा है, तो मुझ पर विश्वास करो सारे क्वेश्चन इसमें से आएंगे। नेक्स्ट सवाल है जो बोल रहा है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? तो बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र होता है आपका NaHCO3। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ ऑप्शन चेक करो, यहाँ टिक दो, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बाबू। नेक्स्ट सवाल देखिए बाबू, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? चूना पत्थर है, खड़िया है, संगमरमर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्यों होगा? देखो बाबू, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर तीनों का फार्मूला होता है CaCO3, सेम फार्मूला होता है, लेकिन आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला अलग होता है, आपका CaSO4 × 12H2O होता है। तो ये अलग हो गया, इसलिए कहा ये विजातीय यौगिक है। विजातीय मतलब कि अलग जाति का है ये, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, देखिए बोल रहा है सवाल निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो आप लोग pH मान पढ़े होंगे कि जो pH स्केल होता है और 7 से अधिक आता है तो क्षारीय हो जाएगा, और 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा, और 7 के बराबर आता है तो क्या होता है? आपका उदासीन विलयन होता है। तो बोल रहा है कि यहाँ पर क्षारक के पहचान कब होगा? तो क्षारक वाला क्या होगा? 7 से अधिक। तो 7 से अधिक कौन है? देखिए ऑप्शन है 2, 7, 6, 13। तो 7 से अधिक आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को आप लोग सभी लोग लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल को आप लोग बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको जितना मॉडल सेट मैं सब कराऊंगा सबका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए आपका 22 जो बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि बता दीजिए हम लोगों को कि पीतल क्या है? पीतल क्या है? धातु, अधातु, मिश्र धातु, इसमें कोई उपधातु? ऑप्शन दिया है, तो इसका जो पीतल होता है वो आपका होता है मिश्र धातु होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लेना है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनों से कौन बना है इसमें? तो CH4, CO2, CaCl2, NH3। तो आपके जो CaCl2 होता है वो आपके आयनिक यौगिक है। कैल्शियम जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो क्लोरीन को मिलता है। क्लोरीन का संयोजकता 1 होता है और कैल्शियम का 2 होता है, तो अपने दो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो क्या बनता है? आयन से ये क्या बनता है? आयन का निर्माण होता है, धनायन बनता है, ऋणायन बनता है। तो ये क्या बनता है? आपका CaCO3 बनता है, CaCl2 बनता है। तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट सवाल है बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? आंसर है ऑप्शन है तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। कौन है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो ऑप्शन इसका बी होगा, गोल्ड जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तांबा भी आपका करता है, जिंक भी करता है, पोटेशियम भी करता है। आपका गोल्ड एक ऐसा धातु है जो कि ऑक्सीजन से अपक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि सरल हाइड्रोकार्बन क्या है? सरल हाइड्रोकार्बन क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? मीथेन का होगा आपका सरल हाइड्रोकार्बन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये शायद क्वेश्चन आपका सेंटअप में भी आया था। आप लोग कमेंट करके बताएं ये क्वेश्चन कैसा है ये सब, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सवाल जो है बोल रहा है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो कार्बन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो कार्बन हाइड्रोकार्बन बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन बनता है। तो इसका ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि वायुमंडल में CO2
गैस की उपस्थिति कितनी है, तो वायुमंडल में जो CO2 पाया जाता है उसका मात्रा कितना है, तो 0.03% है। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट सवाल जो है बोल रहा है 28 नंबर कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो इसका ऑप्शन सी इसका 3 हो जाएगा, O3 होता है। और जो ओजोन परत होता है उसमें ऑक्सीजन कितना होता है, 3 होता है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो इसमें 7 होगा। आवर्त कितने हैं, 7 है। वर्ग कितने हैं, 18 है। आवर्त सारणी में वर्ग कितने हैं, 7 है, आवर्त कितने हैं, 7 है, और वर्ग कितने हैं, 18 है। तो यहाँ आवर्त पूछा है तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम कैसा तत्व है, तो याद रखिएगा हीलियम एक अकीर तत्व है। आपका हीलियम हो गया, फिर नियॉन हो गया, फिर आर्गन हो गया, फिर क्रिप्टन हो गया, फिर जेनन हो गया। कुल आपके जो अकीर गैस है वो आपके 6 गैस है, 6 को आप लोग याद करना है। तो हीलियम आपका क्या है, तो अकीर गैस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। ये क्वेश्चन आपके आया था यहाँ पे सेंटअप में भी, आपके फाइनल में भी इसी प्रकार सब लड़ रहा है क्वेश्चन आपका। ठीक है, आप लोग खुद देखिए, ये आपके 2021 का जो गैस है आप सब लड़ रहा है 22 में, तो आपके फाइनल में भी आएगा। ठीक है, बोल रहा है कि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, तो ये आपका हार्मोन है। क्या है ये, एक हार्मोन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। जो मनुष्य में जो होता है वृक्क किडनी जो होता है किससे संबंधित होता है, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो उत्सर्जन से क्या होता है, वृक्क संबंधित होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 बोल रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली होती है। मानव में डायलिसिस थैली किसे कहते हैं, तो नेफ्रॉन को डायलिसिस थैली कहा जाता है। याद रखिएगा, नेफ्रॉन को डायलिसिस थैली कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 सवाल है, बोल रहा है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन का पाचन एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया होगा। ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है। याद रखिएगा, 35 के इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। मुकुलन द्वारा आपका प्रजनन ईस्ट में होता है। 36 सवाल है कि फूलों में नर प्रजनन अंग क्या होते हैं, तो फूल में जो होते हैं पुंकेसर जो होते हैं वो क्या होता है, आपका नर होता है। अंडा से वर्तिका अगर ये सब आपका स्त्री केसर है। तो बोल रहा है यहाँ पर जो अंग नर कौन है, तो आपका पुंकेसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, देखिए अगला सवाल जो है बोल रहा है गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र किसके बने होते हैं, 37 का आप लोग का आंसर हो जाएगा आपका DNA से। क्या बन जाएगा आपका, DNA एवं प्रोटीन एवं RNA के खंड से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका गुणसूत्र बने होते हैं DNA से बने होते हैं और प्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल जो है बोल रहा है कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में आनुवंशिकी पदार्थ कौन है, तो आपका जो DNA होता है वो आनुवंशिकी होता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है, तो जो एक्वारिया जो होता है वो स्थलीय परितंत्र नहीं होता है। ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। CFC क्या है, इसका पूरा नाम क्या होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ई मत मारिएगा, देखिए ये अलग अलग है, ये एक बार आना चाहिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 सवाल है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। प्रकाश ऑप्शन दिया है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का परिकर्णन। तो जो टिंडल प्रभाव होता है वो आपका प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, आप पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है, संतृप्त होता है और एक असंतृप्त होता है। असंतृप्त में दो होता है, एल्केन होता है, एल्कीन होता है, पढ़े होंगे। तो इसमें आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। C2H4 क्या है आपका, ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम एथीन होता है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपका इथेनॉल, प्रोपेनॉल, एथेनोइक अम्ल, इसमें सभी को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ईंधन के रूप में। तो इसका ऑप्शन डी का होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, देखिए इसका अगला जो सेट नंबर 1 है आप लोग कमेंट करिएगा, तभी मैं सेट 2 का बनाऊंगा। आप कमेंट कीजिएगा कि सर बनाइए सेट 2 का भी, तभी 2 का बनाऊंगा, ठीक है, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो देखिए पहला यहाँ पर देखिए घास, गेहूँ, आम। घास, बकरी, मानव। देखिए घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खाता है। तो आपका सही श्रृंखला कौन है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए घास गेहूँ खाता है, नहीं खाता है, तो इसका नहीं होगा, ये ऑप्शन का होगा, ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बाकी सब नहीं होगा, ऑप्शन ए, सी और डी नहीं होगा।
मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो मानव हृदय का जो है 4 बेस में है, इसमें आपका सी होगा। कोष्ठ का कितना है? 4 है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, रासायनिक अपक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास चाहे निकलना क्या कहलाता है? तो जब कभी भी किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसको बोलते हैं अपचयन। अपचयन को बोलते हैं कौन सी? अवकरण अपक्रिया। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए में यहाँ गलती हो गया है, उपचयन होगा, यहाँ ये उपचयन है, ये अपचयन है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? समूह का है चाहे वर्ग का है, बात एक ही है। समूह का है चाहे वर्ग का है, बात एक ही है। और ये इसकी संख्या जो है 18 है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि बता दीजिए कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्यों होता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया है, टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 48 का, जो होगा आपका 48 का ऑप्शन हो जाएगा सी। टिन की अपेक्षा जिंक का होता है, अधिक क्रियाशील होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 50 क्वेश्चन किया है, इधर होगा